चिड़िया, मैं अब और नहीं उड़ सकता। भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं तो थक गया हूँ। कौवे भैया, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, लेकिन हमें अपने बच्चों का दाना ढूंढना है। अगर घर दाना लेकर न गए तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया कौवे से बात कर रही थी कि चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक टमाटर की बेल पर जाती है, जिस पर एक बड़ा सा टमाटर लगा हुआ था। कौवे भैया, वह देखो, सामने बेल पर टमाटर लगे हुए हैं। फिर दोनों रानो चिड़िया और कालू कौवा उड़ते हैं और उस बेल के पास जाकर बैठ जाते हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया। कालू भैया, अब हम जी भरकर ये मीठे लाल टमाटर खाएंगे। रुको रुको, मुझे देखने दो। कालू कौवा टमाटरों को गौर से देखता है और चिड़िया से कहता है, नहीं चिड़िया, ये टमाटर अभी कच्चे हैं। ये अंदर से अभी पूरी तरह पके नहीं हैं। इनके बीज भी अभी कच्चे लग रहे हैं। अगर आज हमने ये टमाटर तोड़ लिए तो ये बर्बाद हो जाएंगे। हम कुछ दिनों बाद ये टमाटर तोड़ेंगे। लेकिन कौवे भैया, आप दोबारा गौर से देखिए। मुझे तो ये टमाटर कच्चे नहीं लग रहे। इनका लाल रंग ही इनके पके होने का सबूत है। लेकिन कौवा चिड़िया से वही बात कहता है, मैंने देख लिया। ये मैंने अपने दादाजी से सीखा था। मैं तो देखते ही बता देता हूँ कि कोई फल या सब्जी अंदर से कच्ची है या पकी हुई। चिड़िया निराश हो जाती है। ठीक है, चलो फिर हम दाना ढूंढें और ये टमाटर किसी और दिन तोड़ लेंगे। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मुझे तो एक काम याद आ गया। आप जाइए, दाना ढूंढ लीजिए। मुझे किसी जरूरी काम से वापस घर जाना है। ठीक है कौवे भैया, मैं तो दाना लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। चिड़िया आगे निकल जाती है और कालू कौवा वापस आ जाता है। कालू, तुम सुबह से दाना लेने गए थे और खाली हाथ ही घर वापस आ गए। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुमने मुझे कुछ खाने को न दिया तो आज मैं तुम्हें घर से ही निकाल दूंगी। रुको रुको गौरी, सब्र करो। आज रात मैं तुम्हें मीठे लाल टमाटर खिलाऊंगा। मीठे लाल टमाटर कहाँ से मिलेंगे मीठे लाल टमाटर? चिड़िया ने ढूंढे थे, लेकिन मैंने चिड़िया को ये कहकर तोड़ने से मना कर दिया कि ये अभी कच्चे हैं। मैंने सोचा रात को जाकर हम वो टमाटर तोड़ लेंगे और मजे से बैठकर खाएंगे। कालू जी, मेरे सुंदर पति, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हें तो पता है मुझे टमाटर कितने ज्यादा पसंद है। इसीलिए तो मैंने चिड़िया से झूठ बोला। अगर मैं चिड़िया को बता देता कि टमाटर पके हुए हैं तो वह उन्हें तोड़ लेती और हमें आधा हिस्सा मिलता। लेकिन अब तो हम जितने चाहे टमाटर खा सकते हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया अपना दाना ढूंढ लेती है और दाना ढूंढकर घर वापस आ जाती है। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों दाना खाओ। 2-3 दिनों बाद मैं अपने बच्चों को मीठे और रसीले टमाटर खिलाऊंगी। लेकिन मम्मा, टमाटर कहाँ है? आप अभी तोड़ लाती। आप टमाटर क्यों नहीं लाई? नहीं बच्चों, अभी वो टमाटर कच्चे थे। बस 2-3 दिनों की ही बात है। वो पक जाएंगे, फिर मैं अपने बच्चों को मीठे लाल टमाटर खिलाऊंगी। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा उसी टमाटर की बेल के पास जाता है। कौवा इधर उधर देखता है और टमाटर बेल से तोड़कर अपने घर भाग जाता है। कालू, मैंने इतना रसीला टमाटर आज तक नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हम खा रहे हैं मीठे लाल टमाटर और चिड़िया ने खाया होगा सूखा दाना। हा गौरी, देखा मैं कितना शातिर हूँ। ये टमाटर चिड़िया ने ढूंढे थे और खा हम रहे हैं। कौवे जी भरकर टमाटर खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया और कौवा दाना लेने गए हुए थे। दोनों दोस्त उड़ते उड़ते एक खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में एक बैंगन का पौधा लगा हुआ था। चिड़िया कौवे से कहती है, कालू देखो, बैंगन का पौधा है। इसके नीचे जरूर बहुत से बैंगन होंगे। चलो हम बैंगन निकालकर अपने अपने घर ले जाते हैं। रुको रुको चिड़िया, मुझे देखने दो। कौवा बैंगन के पौधे को गौर से देखता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अभी इस पौधे के नीचे बैंगन नहीं बने। बैंगन बहुत छोटे और बारीक है। हमें 1-2 दिन इंतजार करना होगा। जब इस पौधे के नीचे बैंगन बन जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कौवे भैया, मैं डरी हुई हूँ। ऐसा न हो कि जब तक बैंगन और टमाटर पके कोई और पक्षी हमसे पहले आकर उन्हें तोड़ कर ले जाए। नहीं चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो हम अपना दाना ढूंढें। कौवा और चिड़िया अपना दाना ढूंढने निकल जाते हैं। आज मैं तुम्हें बैंगन खिलाऊंगा।
आज चिड़िया ने एक बैंगन का पौधा ढूंढा था, लेकिन मैंने चिड़िया से कह दिया कि इस पौधे के नीचे अभी तक बैंगन नहीं बने। तो क्या वहाँ बैंगन है कालू? क्या उस पौधे के नीचे मोटे और पके हुए बैंगन बन गए हैं? हाँ, उस पौधे का एक दो पत्ता सूखा हुआ था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि पौधे के नीचे बैंगन है। बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए बाजरे का दाना लाई हूँ। मम्मा, क्या हमारे टमाटर अभी तक नहीं पके? गुड़िया और कुकू बच्चों, बस आज की रात तुम दाना खाकर सो जाओ। कल मैं अपने बच्चों को बैंगन और टमाटर दोनों चीजें खिलाऊंगी। ठीक है मम्मा, हम इंतजार कर लेते हैं। गुड़िया और कुकू बैंगन का सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं जानती थी कि दुष्ट कौवा ऊपर से उसका दोस्त है, लेकिन अंदर से वह बहुत मक्कार है। कालू कौवा रात को जाता है। कालू कौवा बैंगन का पौधा जमीन से उखाड़ता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है। दोनों पति पत्नी घर बैठकर मजे मजे से बैंगन खाते हैं। कालू, तुमने चिड़िया को बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया है। भोजन वह ढूंढती है और खा हम लेते हैं। अभी तो फ्रिज में ठंडे ठंडे टमाटर भी पड़े हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया सुबह सुबह ही उठ जाती है। मैं कालू कौवे को साथ लेकर जल्दी से बैंगन के पौधे की तरफ जाती हूँ और वापसी पर टमाटर भी तोड़ लाऊंगी। ऐसा न हो कि हमसे पहले ही कोई और पक्षी उन्हें तोड़ कर ले जाए। रानो चिड़िया जैसे ही कालू कौवे के दरवाजे पर पहुंचती है, उसे कौवे और गौरी की बातें सुनाई देती हैं। कालू, बैंगन तो बहुत स्वादिष्ट थे, मजा ही आ गया। तुम ऐसे ही हर रोज चिड़िया को बेवकूफ बनाकर सारा भोजन अपने घर ले आया करो। अच्छा, ठीक है। जल्दी से कल वाले टमाटर फ्रिज से निकाल कर लाओ। मैं टमाटरों का नाश्ता करके ही जाऊंगा, और जब चिड़िया मुझसे पूछेगी तो मैं नाटक करूंगा। भूख लगी है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। रानो चिड़िया कौवे के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। चिड़िया उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है। काले कौवे, आज तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। तुम कुछ टमाटरों और बैंगनों की खातिर मुझे धोखा दे सकते हो, तो किसी भी मुश्किल समय में मुझे छोड़ भी सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। रुको चिड़िया, मेरी बात सुनो। नहीं कौवे, जब दोस्तों पर विश्वास उठ जाए तो दोस्ती खत्म हो जाती है। मैं जा रही हूँ। फिर उस दिन के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने अकेली जाती है। वो कालू कौवे से दोस्ती तोड़ लेती है। कालू कौवे ने अपने लालच के कारण अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद।